आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट 1872 अर्थात जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो अब आइए देखते हैं इसका पहला अध्याय 1 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक। इसमें है भाग 1। भाग 1 का शीर्षक है तथ्यों की सुसंगति। इसमें नंबर 1 धारा है। आइए देखते क्या कहती है। नंबर 1 धारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 निश्चित कर दी गई है। धारा 3 निर्वचन खंड। धारा 4 उपधारणा कर सकेगा। अब आइए देखते हैं अध्याय 2। इसका शीर्षक है तथ्यों की सुसंगति के विषय में। इसमें धारा 5 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 6 एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 7 वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम है। धारा 8 हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। धारा 9 सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण के पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 10 सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। धारा 11 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है। धारा 12 नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है। धारा 13 जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य। धारा 14 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। धारा 15 कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले साक्ष्य। धारा 16 कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। धारा 17 स्वीकृति की परिभाषा। धारा 18 स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। धारा 19 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 20 वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति। धारा 21 स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 22 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है। धारा 22A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है। धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है। धारा 24 उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्कृति दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। धारा 25 पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। धारा 26 पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। धारा 27 अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। धारा 28 उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के बाद की गई संस्वीकृति सुसंगत है। धारा 29 अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। धारा 30 साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लाना। धारा 31 स्वीकृतियाँ निश्चयात्मक सबूत नहीं है किंतु विबंध
कर सकती है। अब आइए देखते हैं अगला खंड। इसका शीर्षक है अन्य व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। इसमें धारा 32 है, वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। धारा 33, किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सहायता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उन साक्ष्य की सुसंगति। अब आगे का खंड है विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। धारा 34, इसमें शीर्षक है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ जिनमें वे शामिल है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है कब सुसंगत है। धारा 35, कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। धारा 36, मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 37, किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। धारा 38, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, आपको यह वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।